राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 60 वर्षीय मेल हैंड है। इनकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, उसका कारण भी हम जानेंगे, आखिर इन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया। लेकिन आम जो हैंड आते हैं एनालिसिस के लिए, उन हैंड से ये काफ़ी डिफरेंट आता है। कैसे है वो भी जानेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हथेली को देखें, हथेली आप पाएंगे रेक्टेंगुलर शेप की है इनकी। बोल कर बैठ कर वर्क ये लोग अधिक करते हैं। हार्ड वर्क की बजाय आपको मेंटली वर्क अधिक करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ अगर बुद्धि रेखा की तरफ आप ध्यान देंगे तो वह वर्क भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। आगे इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। देखिए, आप बुध फिंगर को अगर देखेंगे तो ये बाईं साइड आपको निकलते हुए दिखाई देगी। लिक से हटकर कुछ जीवन में करने की कोशिश ये जातक करते हैं। सफलताएं भी जीवन में मिलती हैं और जीवन में नए आइडियाज़, नए विचार को लगाकर अपने जीवन को सफल भी बनाते हैं। बुध फिंगर है, शनि फिंगर है, गुरु फिंगर है, सभी आप देखेंगे सीधी हैं और सभी फिंगर्स पर आपको खड़ी रेखाएं भी दिखाई देंगी। हल्का सा जो इम्पैक्ट आ रहा है नेगेटिव, वो इन गांठों के कारण। ये गांठ देख सकते हैं आप, ये थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब गांठ है। गांठें डिस्टर्ब होती हैं तो थोड़ा ही सही माउंट पर इम्पैक्ट जरूर आता है। समुद्र शास्त्र में ये कहा गया है कि जितना अच्छा प्रोग्रेसिव हैंड होगा, भाग्यवान जो जातक को बनाता है, उस हथेली पर जो फिंगर रहती हैं वह सुंदर होनी चाहिए, दिखने में मोहक होनी चाहिए। उसके जो फिंगर्स रहती हैं, इसके बाहर ये गांठें नहीं निकलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रेस को, एनर्जी लेवल को प्रभावित करती है। अब देखिए तरक्की का ग्राफ देखिए आप, ये कुछ इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखाई देगा। नॉन स्टॉप तरक्की यहाँ हो रही है, हाँ बिल्कुल होते हुए दिख रही है। एक और चीज़ यहाँ निकल रही है, ये देख रहे हैं, सूर्य को स्पेस मिलना। यहाँ बुध को भी मिल रहा है, शनि को भी मिल रहा है, तो धन जातक के पास रहता है। यहाँ बुध फिंगर, सूर्य फिंगर अगर देखिए बैलेंस रहती है, अच्छी रहती है, अच्छी लेंथ की रहती है। बुध फिंगर अच्छी तब रहती है जब ये सूर्य फिंगर का ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक, ये इनकी पहुँच रही है। पिक में आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर थर्ड पर को हम इस प्रकार से रखें तो ये पहुँच रही है। तो ये लोग काफ़ी समझदार रहते हैं, रिस्क लेवल इनका बढ़ा हुआ रहता है। व्यापार वाणिज्य में अगर जाते हैं, या ये कहें बुद्धिमान, चतुर, चालाक ये लोग देखे जाते हैं। यहाँ ये इनके प्लस रहेगा। अब देखिए, अगर सामान्य हाथ रहता तो हम ये कहते कि ये जो यहाँ शनि पर्वत और सूर्य पर्वत का ये जो हम ग्राफ निकालते हैं, यहाँ से ये जब बैलेंस बराबर रहते हैं तो जो सामान्य व्यक्ति के हाथ में अगर ये आता है, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के हाथ में आता है, तो ये दिक्कतें देता है और उस पर ऐसी माइंड लाइफ मेजर दिक्कतें देगा। क्योंकि जब भी किसी चीज़ की जिद ये लोग करते हैं, अपने मन में किसी बात को बैठा लेते हैं, उससे तब तक फ्री नहीं हो पाते जब तक इनकी जिद पूरी नहीं हो जाती। तो यहाँ ये माइनस पॉइंट देती है। अब देखिए इनकी जीवन रेखा देखें तो देखिए
शुरुआती समय ये यहाँ संघर्ष है, इनके स्टडी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। और लगभग आयु के इस वाले पार्ट पर ये इनकी आयु लगभग 14 वर्ष से 2 माह पहले के समथिंग ये समय यहाँ इनके घर पर किसी का स्वास्थ्य खराब दिख रहा है। जैसे तैसे करके चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब इस रेखा को समझेंगे और इस अगर समय को निकालें तो आयु 16 होते होते यानी प्रारंभिक समय कुछ इनके द्वारा एफर्ट्स यानी कुछ अर्निंग की कोशिश यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। ये पतली जो रेखाएं जीवन रेखा से नीचे झूलती हैं ये कुछ परेशानियां जीवन में लाती हैं। बाकी देख लीजिए, अधिक यहाँ आपको रेखाएं नहीं दिखेंगी। और ज़्यादा अगर एज की बात करें, ये देखिए, ये इनके जीवन रेखा का फ्लो है, ऊपर से आपको चलती हुई दिखाई देगी गुरु से। अब देखिए, जब भी किसी जातक की ऐसी जीवन रेखा रहती है जैसा कि इस हाथ में, इसे डिफरेंट क्यों कहा गया? मन वचन कर्म से नैतिक अच्छे कर्म, अनुशासन में रहकर अच्छे कर्म, ये एक अलग बात रहती है। स्टार्टिंग टाइम ऑफ पीरियड कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसा कि इस रेखा पर चले। ये यहाँ अच्छी रेखा नहीं है, लेकिन जीवन रेखा पर एक रेखा कोई नेगेटिव आती है उसका उस समय इम्पेक्ट रहता है। लेकिन पूर्ण जो जीवन रेखा रहती है वह अगर यहाँ से चल रही है तो जातक में अनुशासन भी होगा, जीवन में एक आधार भी होगा, अच्छे कर्म भी करेगा, दूसरों की भलाई भी करेगा। क्योंकि गुरु के जो गुण हैं, इस जातक की जो जीवन रेखा है उसने गुरु का स्पर्श किया है, तो वहाँ ये गुण जातक में मिलेंगे। दूसरे हाथ में देखेंगे आप, प्रॉपर इस प्रकार से सेकेंडरी जो लाइफ लाइन जिसे मंगल रेखा कहते हैं वो आपको मिलेगी, जो भाग्यशाली जातक को बनाती है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए, कुछ बड़ा फेरबदल इनके जीवन में, ये एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा आपको ऐसे दिखेगा, पतली रेखा, ये कट और ये कुछ ऐसे, ये माइंड लाइन है। अब यहाँ इसे भाग्य रेखा हमें नहीं समझना चाहिए, ये भाग्य रेखा का पार्ट नहीं है। इसको आप हटाकर ध्यानपूर्वक भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ ऐसे, ये एक रेखा है, अलग है ये ऐसे ऐसे करके। और इस रेखा को देखिए, ये एक रेखा ऐसे है, यहाँ से एक रेखा ऐसे है, फिर ये यहाँ पतली हुई है, ये एक शाखा ऐसे 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 करके, और ये कुछ इस प्रकार से, ये माइंड लाइन का पार्ट है। अब देखिए, ये अगर इस प्रकार से ऊपर की तरफ नहीं जाती, ये अगर एक और शाखा आगे की तरफ नहीं बढ़ती तो इस रेखा से बहुत दिक्कतें हो सकती थी। ऐसा नहीं है, ये आई है तो जातक की किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति अपनी जो आसक्ति है वह कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अपना प्रभाव पूर्ण रूप से देगी, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट बुद्धि का चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये ऊपर सूर्य की तरफ इसको रख दिया गया। और यहाँ देख सकते हैं, ये इससे इसका संबंध बना दिया और सूर्य की तरफ निकाल दिया।
अब होता क्या है, जब भी ये रेखाएं चलती हैं हम बोलते हैं ये लीजिए एक माइंड लाइन है और इस पर ऐसे रेखा निकल गई, ये विदेश योग हो गया। अब यहाँ जो सारा खेल है इसी फॉर्मेशन का है, इसी का। देखिए ये वो फॉर्मेशन बन गई जो घर से दूर जातक को ले जाएगी, आजीवन जातक अपने परिवार से दूर रहेगा इस वाली फॉर्मेशन पे। अब देखिए यहाँ इसका संबंध केतु से भी है, इसका संबंध आप देख सकते हैं, ये वाली रेखा कुछ ऐसे, यहाँ इसको हम तरक्की के लिए लेंगे, ये पॉजिटिविटी के लिए, और यहाँ चंद्र का स्पर्श मन मस्तिष्क में जो भी इनको भाता है, जिसके प्रति इनका लगाव होता है, उसमें पूर्ण लीन ऐसे जातक रहते हैं। ये फॉर्मेशन उस सत्ता में, अब भगवान के प्रति अगर भक्ति भाव में ये जातक रहे तो उसमें पूर्ण लीन आपको ये मिलेगा। ये किसी के भी हाथ में हो सकती है, लेकिन यहाँ केतु से इसका संबंध बनाने का अर्थ है, देखिए हल्का सा केतु डिस्टर्ब है, लेकिन इस हाथ में कोई भी अगर इस समय को छोड़ दिया जाए, इस समय को देखिए, ये वाला समय कोई पारिवारिक और रेखाएं कोई देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ये इधर रेखाएं, जैसा कि ये रेखा, इस वाली रेखा पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है घर से रिलेटेड चीज़ों पर, बाकी हाथ में नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक अपनी जो भक्ति भाव है, अगर उस रास्ते जातक जाता है तो इसे सफलताएं मिलती है। यहाँ सामान्य हाथ में अगर ये माइंड लाइन रहती तो देखिए दिक्कतें बढ़ती, जो गलत इम्पैक्ट रहते हैं इस मस्तिष्क रेखा के जातक में आते हैं, और कहीं ना कहीं बचाव का कार्य इस रेखा ने भी यहाँ किया है। ये रेखाएं चलती हैं तो जिस क्षेत्र की तरफ देखती हैं उसके गुण भी, जो गुण रहते हैं वह भी जातक में आते हैं। अब देखिए ये झुकाव को बताती है, ये बौद्धिक क्षमताओं के विकास को बताती है। यहाँ जातक की बौद्धिक क्षमताएं भी अत्यधिक रहेंगी। दूसरा, ऐसे जो जातक रहेंगे इनको डर भी नहीं लगता, और ऐसे जो लोग रहते हैं काफ़ी साहसिक भी होते हैं और बुद्धिमान भी देखे जाते हैं। अब देखिए चंद्र को अगर यहाँ देखें हम, तो चंद्र पर्वत पर कुछ रेखाएं दिखेंगी इस प्रकार से आपको चलती हुई, और कहीं ना कहीं इन रेखाओं का पतली रेखाओं द्वारा संबंध इस बुद्धि रेखा से होते हुए आपको दिखेगा। प्रभाव इसी प्रकार से देखा जाएगा। यहाँ अगर देखेंगे आप तो देखिए जो इनके पर्वत हैं, ये इनका सूर्य पर्वत है, और इस पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी फॉर्मेशन नहीं है जो इनके यहाँ एज जो 25 वर्ष है, हम 24-25 का समय ले लेते हैं, उसके बाद कोई जीवन में अपोजिट सेक्स वगैरह या किसी की भी एंट्री वगैरह यहाँ हो। हल्का सा आप देखेंगे सूर्य रेखा है, ये पहले हल्की है, घुमाव भी है, और ये देख सकते हैं
आपको सूर्य पर्वत पर दबाव दिखेगा, यानी सूर्य कमज़ोर है। सूर्य रेखा शुरुआती संघर्ष, जो आपको 24-25 वर्ष का नाम लिया गया यहाँ, ये शुरुआती संघर्ष और उसके बाद में ये बनते हुए दिखाई देगी। ये रेखा आपको पता ही है नुकसान करवाती है। अब ये यहाँ ये वो रेखा नहीं है जो इंटरव्यू वगैरह में असफलताओं को बताती है। ये रेखा जो पर्सनल लाइफ रहती है वहाँ दिक्कतें देती है। शनि क्षेत्र पर आप देख सकते हैं काफ़ी कम हाथों पर ऐसा शनि पर्वत आपको देखने को मिलेगा। हल्का सा, बिल्कुल कहें तो 10% की कमी, स्पेस प्रॉपर, फैलाव अच्छा, बिल्कुल समतल। साइड के ग्रह जरूर इम्पैक्ट डालेंगे अपने नेगेटिव होने का, लेकिन शनि बैलेंस में हर काम समय पर करना, परफेक्ट तरीके से करना, अनुशासन में रहना। और इस पर रेखाएं भी चल रही हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसे जिन्हें धन रेखाएं कहते हैं। इस रेखा का इम्पैक्ट देखा जाता है आपको जो पद प्रतिष्ठा में बड़े लोग हैं उनका साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तो धन की कमी यहाँ नहीं दिख रही। धन जातक के हाथ में रहता ही रहता है। बुध को अगर देखें तो देखिए बुध पर्वत हल्का सा डिस्टर्ब है सूर्य के कारण, और रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देख सकते हैं यहाँ एक ही रेखा है और कोई भी इस पर अच्छी चिल्ड्रंस रेखाएं भी नहीं है। ये देख सकते हैं टूटी हुई रेखाएं। यहाँ अगर चलें, ये इनकाउंटर मार्स है और कुछ फ्लैट रेखाएं भी ये देख सकते हैं, और थोड़ा सा ऊपर की एज में ये रेखाएं थोड़ी सी सोच भी नेगेटिव करती हैं और संघर्ष भी जीवन में देती हैं। क्या इस हाथ को देखकर ऐसा लगे, इनकी जो सारी रेखाओं को देखें तो क्या ऐसा कुछ मेजर दिक्कतें जीवन में होंगी ओल्ड एज को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हाँ थोड़ा सा ये प्रभाव देती है, लेकिन ये रेखाएं अगर ब्लर रेखाएं नहीं हैं तो डरना नहीं चाहिए, और बस यही बात इस हाथ में भी दिख रही है। हृदय रेखा गहरी हो जाए, देखिए कितनी इन रेखाओं को देखा जाए, ये रेखाएं अच्छी लेंथ वाली है। अब ये रेखा गहरी है, ये रेखा, ये पार्ट देखिए यहाँ ये हम निकालते हैं। अगर इसका टाइमिंग 50 के समथिंग आ रहा है तो देखिए इस वाली रेखा को बताया था कुछ है, तो यहाँ कुछ प्रभाव जीवन में रहा, तो ये संघर्ष के रूप में देखा जाता है। दाग धब्बे हाथ में आना कहीं ना कहीं हमारे धन सुख को प्रभावित करता है। यहाँ पर गुरु पर्वत को देखा जाए तो देखिए ये वाली रेखा, बहुत बार आपने इस रेखा के बारे में सुना होगा। ये रेखा आती है तो कुछ परेशानियाँ किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू हमें होती है। ये यहाँ पुश्तैनी की जो रेखा रहती है, ये वाली ऊपर की साइड जो देखते हैं विद्या से संबंधित ज्ञान की रेखा रहती है, यहाँ से जो रेखा चलती है वो पुश्तैनी से संबंधित रेखा रहती है। दोनों रेखाओं पर गहरा दबाव, यानी कोई सुख उस चीज़ का जातक को नहीं मिलेगा। कुछ यहाँ से है, एक रेखा है, ये कुछ परेशानियाँ हैं। अब यहाँ भी अगर एज कैलकुलेशन करते हो तो ये 50 के समथिंग आपको आती हुई दिखाई देगी। और देखिए एक रेखा कुछ ऐसे,
और इस रेखा का सहारा ये रेखा, इसका सहारा ये रेखा, इसका सहारा ये रेखा। एक गुरु बलय भी बना हुआ है। हटा देते हैं और आप फिर से देख सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे, जो गुरु के कारकों में वृद्धि करता है। दूसरा हाथ देखते हैं इनका। ये देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। यहाँ आप पाएंगे ये जीवन रेखा बिल्कुल सेम आपको फॉर्मेशन में जीवन रेखा दिखेगी। और एक और रेखा है बिल्कुल, देखिए ये वाली, ये कुछ ऐसे। यहाँ डिस्टरबेंस आया जीवन में, एक तिल भी बना है और नुकसान भी यहाँ हुआ होगा और हेल्थ भी खराब हुई होगी। इसे बोलते हैं जीवन रेखा की सहयोगी रेखा, सहायक रेखा। और लाइफ टाइम ये प्रोटेक्शन देती है जातक को, जीवन को सेफ रखती है। और इसको बचाव रेखा, रक्षा रेखा हथेली पर माना जाता है। और देख सकते हैं एट लास्ट तक ये बनी हुई है। और देखिए, गुरु से प्रारंभ होना ये आपके जीवन में परोपकार की भावना को बताती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो इनकी हार्ट लाइन है प्रॉपर गुरु से है, कुछ इस प्रकार से, और बिल्कुल सीधी। भावनाओं का कोई नामो निशान जीवन में नहीं। अपनी बात सीधा सटीक कहने वाले व्यक्ति, लेकिन मन से अच्छे, किसी का बुरा नहीं करने वाले। सेम आप देख सकते हैं सूर्य पर्वत पर, ये शुरुआती संघर्ष के बाद सूर्य रेखा, और ये वहाँ किस प्रकार से थी, ये भी है नेगेटिव रेखा। अब देखिए यहाँ भी बनी है एक फॉर्मेशन, कुछ ऐसे करके, ये देख सकते हैं। ये पैसा भी और अपने इष्ट के प्रति समर्पण भी, कट्टरता भी, जिसे हम कहते हैं धर्म को लेकर कट्टरता के बाद, बस मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे भगवान ही सब कुछ हैं इस संसार में। बाकी दूसरों का सम्मान करेंगे, लेकिन इनको कोई ऐसा कह दे कि हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं या हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं आपके भगवान से, ये सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं होता। दूसरा, इस रेखा पर ये जब शाखाएं निकलती हैं, इस वाली फॉर्मेशन पर, ये वाली, ये दिख रही है, ये वाली, ये धन भी देती है। धन सुख भी यहाँ रहता है। बाकी आप देख सकते हैं कोई भाग्य रेखा वगैरह हाथ में नहीं है, लेकिन व्यक्ति के पास पैसा रहता है। इस वाली फॉर्मेशन पर मेजर दिक्कतें देखी जाती हैं। यहाँ हेल्थ प्रभावित होती है, नुकसान होता है। अब देखिए यहाँ एक फॉर्मेशन बनी है कुछ ऐसे, ये चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा का पार्ट है। यहाँ फिर एक दूसरी रेखा चली है, ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन बना रखी है, और रेखाएं कुछ ब्लर भी हैं, ये देख सकते हैं। ये रेखाएं आपको आपके नेटिव पैलेस से दूर भी लेकर जाती है, दूरियों को ये बताती है। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।